दोस्तों नमस्कार। मैं परवीन मलिक आपका स्वागत करता हूं तेजस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी के बिहाफ पे अब एक वैकेंसी आने वाली है, जैसे आप देख भी रहे हैं। अब आप भी बनेंगे पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस ने एक नोटिफिकेशन आया है। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल के लिए अपनी वैकेंसीज ड्राफ्ट करके एसएससी को भेज दिया है, तो अब एसएससी उसकी नोटिफिकेशन निकालेगा। तो दोस्तों आज का हमारी जो चर्चा है वो है आप भी बनेंगे पुलिस विशेष चर्चा। ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या हमारे महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, कैसे हम तैयारी करेंगे और क्या हमारी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आप भी बनेंगे पुलिस, तो पुलिस बनेंगे कैसे वो देखिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। दोस्तों दिल्ली पुलिस सिपाही में जो क्वालिफिकेशन होती है वो 12th क्लास होती है। पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं और जो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 12वीं पास चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और दोस्तों जो कंपलसरी है, एक आपको चाहिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी 12वीं पास की है, जिनका रिजल्ट आया है और जिनकी एज 18 साल हो गई, अठारह से 25 साल तक के लड़के इसके लिए एलिजिबल होंगे। लड़कियों के लिए भी मापदंड यही रहेगा। लड़कियों के लिए हाइट में मापदंड कम है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस सबको चाहिए, 12वीं पास चाहिए। ये हैं दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी। दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, अभी जिसका रिजल्ट आना बाकी है या रिजल्ट आ गया है उनको अपनी अपनी अथॉरिटी में जाके अपने लाइसेंस अप्लाई कर देने हैं, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपका लगभग अगस्त महीने में आएगा। अभी कोई डेट निश्चित नहीं है, तब तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिएगा। 12वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट है। और लाइट मोटर व्हीकल सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना बहुत सारे बच्चे हर साल फॉर्म भरने के लिए वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको लाइसेंस बनवाना है, अपने अथॉरिटी में जाइए। सबसे पहले आपका लाइट लाइसेंस कटेगा, उसके बाद आपका मेन लाइसेंस के लिए जाएगा। इसमें आपका कम से कम 45 डेज लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लाइसेंस अप्लाई कीजिए। अब जिन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई कर रखे हैं, लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा, बनकर भी आ जाएगा। अब हमें बात करनी है दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे हो, कैसे हम दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ये आपके 100 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, 90 मिनट है। दोस्तों यहां पर एक बात के लिए आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, अब तक इसको कंडक्ट करता आया था दिल्ली पुलिस। इससे पहली वाली भर्ती 2017 की हुई थी, उसको कंडक्ट किया था एसएससी ने। कट ऑफ गई थी 77 जनरल कैटेगरी।
दोस्तों 4 से 5 डेट में एग्जाम थे, 77 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी। लेकिन 2017 के बाद एसएससी में चेंज हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। उस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं था, अब होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एक डेट में तो एग्जाम होने से रहा, तो दोस्तों इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब हम 77 को टारगेट करके नहीं चलेंगे, हमारा ध्यान होगा एक्यूरेसी की तरफ, क्योंकि जिसके सवाल जितने ज्यादा एक्यूरेट उसके नॉर्मलाइजेशन में उसके उतने नंबर ज्यादा। तो दोस्तों ये नहीं है कि 2 सवाल की और 2 नंबर आए तो एक्यूरेसी पूरी होगी, नहीं, नंबर बढ़ते हैं आपके। मान लीजिए 100 में से एक लड़का 100 के 100 अटेम्प्ट करता है और आपके आते हैं 98 मार्क्स, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत है। लेकिन यहां पर 2 चीजें हैं, एक लड़के ने 100 अटेम्प्ट किए, उसके नंबर आए 70, एक लड़के ने 75 अटेम्प्ट किए और उसके नंबर आए 70। 100 अटेम्प्ट किए, नंबर आए 70, 75 अटेम्प्ट किए, उसके नंबर आए 70। तो दोस्तों आपको एक्यूरेसी पे जाना है, नॉर्मलाइजेशन में इस लड़के के मार्क्स ज्यादा होंगे। तो अब हमें ये तैयारी कैसे करनी है, एक्यूरेसी के साथ हम कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो हमारा सिलेबस है, दिल्ली पुलिस ने डिफाइन किया है, जनरल स्टडीज 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। इसके बाद आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। मैथ्स आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के। दोस्तों पहले ये था, यहां रीजनिंग 35 नंबर की आती थी, लेकिन अब की बार इसको कम करके 25 कर दिया गया है, और यहां आएगा क्या आपका कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों एक सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो दोस्तों ये ग्राफ है, जीएस आपकी 50 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, मैथ आपका 15 नंबर का आएगा और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा। और दोस्तों इस एग्जाम की सबसे बड़ी जो फीचर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो नो नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात करेंगे हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों जीएस में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स के ऊपर। जब से एसएससी का एग्जाम टीसीएस ने लेना स्टार्ट किया है, तो दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज ऑटोमेटिक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों जो अगर आपका 50 नंबर का जीएस है, तो आप मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 नंबर का आपका करंट अफेयर रहेगा। अब करंट अफेयर के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार आपकी रहेगी स्टैटिक जीके। इसको भी आप 10 से 12 मार्क्स मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 जो सब्जेक्ट हैं आपके जीएस में, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। दोस्तों जो अगर आपको टीसीएस कंपनी के पेपर में पास होना है, एसएससी किसको टेंडर देती है? टीसीएस को। और एग्जाम का जो पैटर्न सेट करता है वो कौन सेट करता है? पैटर्न सेट करेगा आयोग, लेकिन क्वेश्चन कौन बनाएगा? कंपनी। तो दोस्तों इनका मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो दोस्तों 50 में से मान के चलिए 20 से 25 मार्क्स आपको इन 2 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर दोस्तों
आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो अगर अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है। अब कोरोना भी देश में लगातार केसेज कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, तो दोस्तों 1-2-3 महीने में इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि देश को परमानेंट तो लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इनका जो हॉट जो इनके टॉपिक हैं। इसके बाद ये सवाल पूछते हैं हिस्ट्री से। पहले आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है, दूसरा आपको स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है, तीसरा आपको करंट अफेयर पर ध्यान देना है, नंबर 4 आपको ज्योग्राफी पर ध्यान देना है, और नंबर 5 आपको पॉलिटी पर ध्यान देना है। और दोस्तों जो अगर आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है तो आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ आप लेके चलिएगा साइंस। दोस्तों ज्यादा तो नहीं कहता मैं, ये 4 टॉपिक करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और साइंस, ये आपका कम से कम 60 से 80% जीएस कवर करेगा, 60 से 80%। और मान के चलिएगा कि कम से कम 70 से 80% आपके इन 4 सब्जेक्ट से आएंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान इन पे देना है, ध्यान इन पर भी देना है। इनका आपको बार बार रिवीजन करना है। इनको जब आपको जो अगर टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करनी पड़े तो 4 सब्जेक्ट ज्यादा और 2 सब्जेक्ट कम। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और नंबर 6 पे हम बात करेंगे इकोनॉमी। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर है जीएस का, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और साइंस। 4 टॉपिक आपको मेरिट की तरफ लेकर जाएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी आपको टॉपर्स की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो अगर आपकी कंप्लीट जीएस तैयार होगी तो वहां से टॉपर्स का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों दिल्ली पुलिस के पेपर में बिना जीएस के कोई टॉपर नहीं बन सकता। बिना जीएस के आज के टाइम में कोई भी लड़का पास नहीं हो सकता। ये नहीं है, रीजनिंग और जीएस का ज्यादा महत्व नहीं है। तो दोस्तों और जीएस के सेक्शन में 10 नंबर का आपको कंप्यूटर। तो दोस्तों कुल मिला के जो अगर हम जीएस प्लस कंप्यूटर देखें तो 60 मार्क्स। दोस्तों यहां आपको टारगेट करके चलना है कम से कम 45 प्लस। जब आपके 60 मार्क्स में से 45 प्लस मार्क्स आएंगे तब जाकर आपका मेरिट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और मैथ 25 और 10 नहीं, अब 25 और 10 नहीं रहे, ये रह गए आपके 25 और 15। पच्चीस और 15 40। यहां दोस्तों आपको टारगेट लेके चलना है 40 में से 35 प्लस। दोस्तों जो अगर आप पढ़ेंगे तो रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसे टॉपिक हैं जहां आपकी एक्यूरेसी आती है। जो अगर आपकी एक्यूरेसी आएगी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने में सहायता करते हैं। इन 2 टॉपिक्स पे, रीजनिंग और मैथ पे आपको ध्यान दे के चलना है कि आपको ध्यान देना 40 के 40 में, लेकिन कई बार कुछ छूट जाता है तो आपको कम से कम 35 पर आपका ध्यान रहना चाहिए। 35 मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए और जीएस में आपके 45। जितने आप जो नंबर यहां ज्यादा लेंगे तो वहां पर आप थोड़ा किसी सब्जेक्ट को हल्का रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है। तो दोस्तों आप इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए
ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। अब इसके लिए दोस्तों हम लेकर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल जीएस बैच, डीपी कांस्टेबल 2020। ये दोस्तों अगस्त के मिड में स्टार्ट होगा। दोस्तों इसमें हमारी पूरी टीम वर्क करेगी। हमारा जो पैटर्न होगा, हम इसमें आपको क्या अवेलेबल कराएंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम जो यहां अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे उसका हमारी गारंटी है 100 में से 90+ स्कोर। जिस स्ट्रैटेजी से हम बताते हैं उस स्ट्रैटेजी से आप पढ़िए, जो नोट्स अवेलेबल हम कराते हैं वो पढ़िए, और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको तो छोड़िएगा मत। तो आपके 90+ स्कोर हमारा गारंटी है, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। तो देखते रहिए तेजस क्लासेस के साथ।